गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का 1,-5 और बी का दिया हुआ है -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ये चीज कहा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 जिस तरह से बनाए हैं उसमें हमारा आपका अनुपात निकालने के लिए अनुपात दिया हुआ रहता था, पॉइंट निकालते थे। अब इसमें आपका P का वैल्यू जो पॉइंट दिया हुआ है अनुपात निकालना है। अब अनुपात निकालने के बाद इसमें कहा गया इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बनाए हैं उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बनाते हैं। पहले तो हम इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये क्या ए का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका क्या बी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका ए का वैल्यू दिया, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए 1,-5 ये चीज दिया हुआ है। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका -4,5 ये चीज दिया हुआ है बी का वैल्यू। अब हमारा P जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें क्या कहा गया है, मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, मतलब x, 0 x अक्ष से कहा गया है। ठीक है, इसको मानते हैं m, ये हो गया n। ठीक है, पहले m और n का वैल्यू दिया हुआ रहता था और P का निर्देशांक ज्ञात करते थे। ठीक है, अब हमारा P का निर्देशांक दिया हुआ है और m और n का वैल्यू निकालना है, और इस क्वेश्चन में यह कहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हमने कहा था कि किसी एक को लेना है। देखिए जब क्वेश्चन 4 बनाए थे तो पहला वाला लिए थे, अब क्वेश्चन 5 बना रहे हैं तो दूसरा वाला लेते हैं। ठीक है, आसान होगा बनाने में। देखिए दूसरा वाला लेते हैं तो 0 बराबर क्या चीज कहा गया है, जब दूसरा लेंगे तो दूसरा का ही गुना करना है। 4 में लिए हैं, जब पहला पॉइंट लिए हैं तो पहला का गुना किया, m गुना इसका पहला n गुना, वो 4 नंबर में। ठीक है, ये 5 नंबर का सवाल में देखिए ये जो दूसरा लिए दूसरा पॉइंट माने 0 बराबर m गुना अब इसका दूसरा। ठीक है, इसी तरह से करना है तो क्या होगा m गुना उसका दूसरा क्या है 5। ठीक है, प्लस अब क्या करना है n गुना इसका दूसरा क्या है -5 बट्टे क्या चीज है m प्लस n, ये चीज है। यहां तक तो आपको समझ में आया है क्या चीज की है कि दूसरा को लिए हैं 0 बराबर तो m गुना इसका दूसरा, n गुना इसका दूसरा। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया है, बट्टा m प्लस n, यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और फॉर्मूला देखिएगा तो इस हिसाब से बनाया गया है, तो फॉर्मूला ना याद करके डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये जो है इधर जाएगा तो 0 गुना, ठीक है, m प्लस n होगा कि नहीं बराबर। अब ये देखिए ये इसको जब गुना करेंगे तो m गुना 5 तो कितना हो जाएगा 5m माइनस, अब देखिए n को -5 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा -5n। यहां तक तो आपको समझ में आया है। ठीक है, अब देखिए ये 0 इसके साथ गुना होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 किसी के साथ गुना होता है तो पूरा 0 हो जाता है। ये क्या 5m माइनस 5n। अब ये जो है हमारा 5m इसको उठा के इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा -5m बराबर ये 5n। अब यहां माइनस और यहां माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो m है लेटर को लेटर के साइड ले जाओ और नंबर को नंबर के साइड ले जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका m बट्टा n, और ये जो 5 है ये 5 इधर आ जाएगा तो बट्टा 5 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है,
एक बार में ये कट जाएगा, तो m बटा n बराबर 1/1 होगा। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया है। तो आपका यहां क्या हो जाएगा, m अनुपात n बराबर 1/1। ये हमारा इसका वैल्यू निकल गया। m का कितना निकला 1/, n का कितना निकला 1/। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे और बनाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब ये कहा गया है कि P का इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो हम यहां लिखेंगे P का निर्देशांक। ठीक है, P का निर्देशांक तो क्या बताया गया है, जो एक नंबर में जिस तरह से बताए थे उसी तरह से ये भी आपका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, ये 1 गुना इसका पहला क्या है -4 प्लस, अब ये n, ये 1 गुना इसका पहला क्या है 1 बटा, ये क्या हो जाएगा 1 + 1। यहां तक तो आपको समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 1 गुना पहला तो कर लिया, अब इसका दूसरा में क्या 5 प्लस 1 गुना इसका दूसरा क्या है -5 बटा 1 + 1। यहां तक तो आपको समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए हैं, जो एक नंबर में जिस तरह से बनाते थे ना P का निर्देशांक ज्ञात करे, उसी तरह से किए हैं। 1 गुना इसका पहला किए प्लस 1 गुना इसका पहला, ठीक है, बटा 1 + 1, ये चीज हो गया। अब दूसरा करना, 1 गुना इसका दूसरा प्लस फिर 1 गुना फिर इसका दूसरा बटा 1 + 1, यहां तक ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, 1 गुना -4 तो कितना होगा -4 प्लस 1 गुना 1 तो हो जाएगा 1, ये बटा इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 कोमा। अब 5 एकम 5 गुना करेंगे, 1 गुना 5 तो 5 होगा। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 1 गुना -5 तो कितना होगा -5 बटा 2, जोड़ेंगे तो यहां तक ठीक है। अब देखिए -4 + 1 तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 4 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 3, ठीक है, बड़ा के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा बटा 2, यहां तक ठीक है, कॉमा। अब देखिए ये तो आपका 0 बटे 2 यहां हो रहा। अब जगह नहीं है नीचे तो लिख लेते हैं, P का निर्देशांक क्या निकालें -3 बटा 2 कॉमा, अब भाग दे देंगे 0 बटा 2 कितना होगा 0, ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आप नए हैं अगर चैनल में तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और आपको कितना समझ में आ रहा है वो कमेंट करिएगा। ठीक है, और आप कहां से क्लास कर रहे हैं वो आप कमेंट करिएगा। और 10 क्लास में आप जब 10 क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो इतना अच्छा से जब मैथ का क्लास दे रहे हैं तो आप मेहनत करिए, जितना मेहनत करिएगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, बाद में जैसे पछतावा ना हो कि हमने मेहनत नहीं किया जिसकी वजह से आज हमारा 2nd डिवीजन हो गया, या तो मतलब खराब हो गया रिजल्ट। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जितना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, अगर आप क्लास कर लीजिएगा, अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, तो मैथ में पूरा 100 में 100 नंबर लाइएगा। ठीक है, 100 में 100 आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसको रिवीजन करिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल।